वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपकी रितिका गुप्ता एक बार फिर से आपके लिए ऑनलाइन प्रोफेशनल कोर्स का डे 9 लेकर आई हैं। और फ्रेंड्स, आज जो हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो करेंगे एचडी फाउंडेशन को लेकर के। पिछले हमने पार्ट्स में देखा था, यानी एपिसोड में देखा था कि हमने किस तरीके से फाउंडेशन को लेकर के बहुत सारी बातें की थी, डिटेल में बात की थी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपके बहुत कुछ समझ में आने वाला है कि एचडी को लेकर के जो आपके माइंड में क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, वो सारी क्लियर हो जाएंगी। एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट को माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि एचडी फाउंडेशन क्या होता है, या एचडी मेकअप क्या होता है, 3D मेकअप क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हमने जो पिछले पार्ट्स में जो पढ़ा था, स्किन टाइप को लेकर के, प्राइमर को लेकर, कंसीलर को लेकर हमने बहुत सारी जानकारी ली थी। आप कह सकते हो कलर कैरेक्टर को लेकर के, कलर व्हील की, फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं, फाउंडेशन कैसे यूज़ करना चाहिए, फाउंडेशन को मिक्स कैसे करते हैं, बहुत सारा हमने डिटेल में बात की थी। कौन कौन से फाउंडेशन हमारे लिए बेस्ट रहते हैं स्किन टाइप को लेकर के। तो फ्रेंड्स, आज हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे एचडी फाउंडेशन की। फ्रेंड, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी इस इंस्टाग्राम पर भी आईडी है रितिका गुप्ता करके, तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ आपको नॉलेज से भरी काफ़ी सारी बातें बताती रहती हूँ, यानी शॉर्ट्स डालती रहती हूँ। तो आप वहाँ मुझे डीएम करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं मेकअप से रिलेटेड। मैं आपको पर्सनली डीएम करके ही आपका आंसर दूंगी। फ्रेंड्स, ऐसे ही यूट्यूब पर भी अभी मेरी शुरुआत ही है, बहुत ज़्यादा मैंने अभी उसमें नहीं हूँ, तो प्लीज़ आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं जो भी आपको नॉलेज दे रही हूँ उसके पीछे मेरा बस केवल एक कह सकते हो मेरी हॉबी है। मुझे लगता है कि मेरी बहनों तक बहुत इजी वे में सारी बातें जानी चाहिए मेकअप से रिलेटेड। जो मैं जानती हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग मुझे अच्छा लगता है शेयर करना अपना मेकअप से रिलेटेड बातों को। तो मतलब मैं ये चाहती हूँ कि आपको जो भी क्वेरी करनी है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी इसमें जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी डाल दूंगी, बाकी का जो भी मेरी इंस्टा की आईडी है फिर और आपकी यूट्यूब की आईडी है वो भी मैं लिंक कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, जो भी आपका क्वेश्चन हो वो मुझे पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे आपको वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कितनी यूज़फुल लगी, कितनी लगी। और जो भी आपको किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड या किसी भी मेकअप से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप वो मुझे पूछ सकते हैं, यानी मुझे बता सकते हैं। मैं आपको ज़रूर डालूंगी उस टॉपिक से रिलेटेड। फ्रेंड्स, जितना भी मेरे को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियोज़ को। और आपको कितनी यूज़फुल लगी, नहीं लगी, वो भी मुझे बताओ। किस शहर से आप मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं वो भी मुझे बताएं। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वीडियोस कहाँ तक देखी जा रही। तो फ्रेंड्स, हम ज़्यादा लंबी फालतू की बातें ना करके अभी हम एचडी फाउंडेशन पर आते। तो फ्रेंड्स, पिछले हमने भाग में जब हमने पढ़ा था फाउंडेशन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी ली थी। फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं, फाउंडेशन 4 प्रकार के होते हैं, फाउंडेशन की वेराइटी कौन सी ज़्यादा बेस्ट है, किस सीजन में कौन सा फाउंडेशन कब यूज़ करना चाहिए, फलान ढिकान सारी हमने बहुत अच्छे से नॉलेज ली थी। तो फ्रेंड्स, आज हम जो बात कर रहे हैं वो एचडी फाउंडेशन की कर रहे हैं। हमारे अगर हम एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं और हमारे पास जब कोई क्लाइंट आता है, या पार्लर चला रखा है या सैलून खोल रखा है हमने, तो हमारे पास जब क्लाइंट आता है तो वो हमसे कहता है कि मुझे 3D करवाना है, एचडी करवाना है, या 5G करवाना है, या नॉर्मल मेकअप लेना है। तो आपको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर एचडी फाउंडेशन होता क्या है। तो एचडी फाउंडेशन आपका मैक में भी आता है, पीएससी में भी आता है, हुड्डा के भी हैं, फॉरएवर 52 के हैं। लेकिन आपको पता कैसे चले कि एचडी फाउंडेशन आखिर होता क्या है, और एचडी फाउंडेशन के क्या रिजल्ट हैं, और एचडी फाउंडेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मोस्टली अभी जो ब्रांड जितने भी चल रहे हैं सब में ज़्यादातर एचडी फाउंडेशन ही आता है। अब उसको हम जानेंगे कैसे। तो जितना भी मतलब आप कह सकते हो जिस भी फॉर्म में हमारा फाउंडेशन आ रहा है, लिक्विड में आ रहा है, क्रीम में आ रहा है, एंड कैसे भी उसमें आ रहा है, पाउडर फॉर्म में आ रहा है, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा एचडी। समझ रहे हो, हाई डेफिनेशन। एचडी से पीएससी का लूज पाउडर है, काफ़ी सारे हैं जिनमें एचडी क्लियरली लिखा होता है, आप उससे समझ जाएंगे कि एचडी। अब एचडी का रिजल्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो एचडी के अंदर जो फाउंडेशन के जो बहुत माइनर पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो हमारा लिक्विड फॉर्म का जो फाउंडेशन होता है बहुत माइनर पार्टिकल्स होते हैं, उसकी वजह से जब हम उस बेस को अपने फेस पर रेडी करते हैं क्लाइंट के पे, या अपने फेस पे उसको अप्लाई करते हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स इतने माइनर होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम सही तरीके से उसको वर्क करेंगे, सही तरीके से मेकअप करेंगे, तो फील ही नहीं होता कि हमने मेकअप किया हुआ है। और पास से देखने पर भी वो केकी पैची कहीं नजर नहीं आता। मतलब उसकी लेयरिंग इतनी स्मूथ होती है, उसके इतने माइनर पार्टिकल्स होते हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मतलब, लेकिन उसका करने का सही तरीका आना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम एचडी फाउंडेशन सिर्फ लिक्विड फॉर्म में ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि एचडी फाउंडेशन लिक्विड फॉर्म में आता है। एचडी फाउंडेशन क्रीम फॉर्म में भी आते हैं, पाउडर फॉर्म में भी आते हैं, और आपके लिक्विड फॉर्म में भी आता है, और मूस फॉर्म में भी आता है। तो आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हो। अगर
आप पर्सनली अपना मेकअप कर रहे हैं तो पर्सनली के अकॉर्डिंग भी आपको जो फाउंडेशन एचडी में चाहिए वो अपनी कलर की स्किन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। अब आता है बारी कि हम एचडी फाउंडेशन को क्या किसी के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, लिक्विड के साथ क्रीम को पाउडर के साथ, एनीवे जो भी है, या उसका रिजल्ट जो है वही उतना ही लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो हाँ फ्रेंड्स, कर सकते हैं, लेकिन टेक्निक आपको आनी चाहिए, आपका सीटीएम का प्रोसेस उतना ही अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने जब एचडी फाउंडेशन को मिक्स एंड मैच किया और हमारा जो सीटीएम है वो वैसा ही नहीं हुआ, यानी कि स्किन प्रिपेयर हमारा कह सकते हो बहुत अच्छे से नहीं हुआ, तो आपका रिजल्ट कहीं बिगड़ भी सकता है। तो वो तो हम मोस्टली अपने स्किन प्रिपेयर पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से अपनी स्किन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्लाइंट की स्किन ऑयली है, ड्राई है, उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से उसकी स्किन को प्रिपेयर करना है, उसके बाद ही उस प्रोडक्ट को उनके ऊपर अप्लाई करना है। अब जैसे कि आपके पास मान लीजिए लिक्विड फॉर्म का डार्क कलर का फाउंडेशन है, ठीक है, एचडी में, लेकिन अगर हमारे पास जो क्लाइंट है अगर वो थोड़ा मीडियम टोन का आ गया और उस टोन का हमारे पास एचडी में फाउंडेशन नहीं है, तो क्या आप हर टोन का फाउंडेशन अपने पास रख सकते हो? नहीं रख सकते हो। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि हमारे पास जिस टोन का क्लाइंट है उस टोन का हमारे पास फाउंडेशन नहीं, तो हम क्या करते हैं, मिक्स एंड मैच करते हैं। वो हमें स्पेशली आना चाहिए, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि मिक्स एंड मैच कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास क्रीम बेस में कोई फाउंडेशन है, या सॉरी हाँ, क्रीम बेस में फाउंडेशन है या लिक्विड फॉर्म में फाउंडेशन है और वो उनकी स्किन टोन से थोड़ा बहुत मिल रहा है और कह सकते हो वो एचडी नहीं है, तो आप क्या करोगे, जो आपके पास एचडी फाउंडेशन है तो उस एचडी फाउंडेशन की कुछ बूंदें या कह सकते हो दोनों को सिमिलर उसमें मिला करके आप यूज कर सकते हो। रिजल्ट सेम वही आएगा, एचडी वाला ही, लेकिन टेक्निक हमारी मायने रखती है कि हम किस टेक्निक के साथ वर्क कर रहे हैं। आप है कहोगे कि हम क्या, हमारे पास अगर क्रीम फॉर्म नहीं है या हमारे पास लिक्विड ही फॉर्म में है फाउंडेशन है, वो एचडी नहीं है, सिर्फ एक ही एचडी है, डार्क या लाइट जो भी है आपके पास, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि दोनों में मिक्स कर सकते हो, तब भी आपका एचडी लुक ही देगा, आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग ही होगा। फर्क इतना है कि आपका सीटीएम कितना अच्छे से आपने किया है, या आपने जो कंसिस्टेंसी उसकी जो मिलाई है प्रोडक्ट की वो कितने अच्छे से मिलाई है, किस तरीके से आप उसको अप्लाई कर रहे हो, किस तरीके से उस पर पाउडर कर रहे हो, जो भी है ऊपर उसको लॉक कर रहे हो, या आपने कंसीलिंग कैसे की है, कंसीलिंग पर भी आपका प्रोडक्ट डिपेंड करता है। तो फ्रेंड, स्किन को लेकर के जो हम कंसीलिंग करते हैं, डार्क स्किन लाइट स्किन, उस पर भी डिपेंड करता है आपका कि आपने कंसीलिंग कैसे की है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मान के चलिए आपके पास क्रीम बेस की तो बात हो कि लिक्विड में अगर हमारे पास एचडी नहीं है, और कह सकते हो लिक्विड में एक प्रोडक्ट हमारा एचडी और एक लिक्विड में हमारा एचडी नहीं है, आप उसको भी अगर मिक्स एंड मैच करोगे तब भी आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। फ्रेंड्स, उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही फाइन होता है। आप उसके पास जाकर अगर आपने जिसका मेकअप किया है पास से उसको देखोगे तब भी फील नहीं होगा कि हमने एचडी मतलब मेकअप बहुत हैवी है, लेयरिंग नहीं आती। एचडी फाउंडेशन की ये खासियत होती है, मेकअप भी बहुत फ्लॉलेस लगता है, बहुत सुंदर लगता है, कहीं से फटा या केकी, और जो उसकी पिक्चर्स होती है ना वो तो माइंड ब्लोइंग आती है। एचडी फाउंडेशन मतलब एचडी जो मेकअप होता है फुल, आप उसकी जो पिक्चर्स होती हैं बहुत क्लियर होती हैं, और आप कह सकते हो इतना लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत बहुत ही प्यारा लुक आता है। अभी हम बात करते हैं, मेरे से क्लाइंट ने कहा था कि क्या मैम हम हमारे पास जैसे मेरा जो सेम शेड है थोड़ा सा 19-20 है, मेरी सिस्टर पे मतलब मेरे सेम का मेरे कलर के अकॉर्डिंग मेरा फाउंडेशन का शेड है, लेकिन मेरी सिस्टर का डाउन शेड है थोड़ा सा फेस का, तो मैं उसका कैसे करूँ। एक बार मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था मेरे क्लाइंट ने, तब मैंने उनको ये ट्रिक बताई थी कि उनके पास जो मैंने, क्या आप ब्लशर या आई शेडो या कुछ भी यूज़ करते हो, या कोई डार्क फाउंडेशन है आपके पास, कुछ भी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो उनके पास जो उनका मतलब उसकी सिस्टर का डार्क कलर का वो था, क्या कहते हैं, फेस कॉम्पैक्ट था। मैं कॉम्पैक्ट में बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कई बार बोलने में, सॉरी उसके लिए। तो उनके पास डार्क कलर का कॉम्पैक्ट था, मतलब उनके घर में से किसी का। तब मैंने उनको एक ट्रिक बताई थी कि आप अपने फाउंडेशन में उनकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कॉम्पैक्ट मिला लीजिए, क्योंकि लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट ये भी फाउंडेशन का ही एक हिस्सा होता है, ये भी हमारे फाउंडेशन में ही आते हैं। फर्क इतना होता है, हमें उसकी नॉलेज नहीं कि कैसे यूज़ करें। अब हमें, हर मेकअप आर्टिस्ट को ये नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए कि हम मिक्स एंड मैच कैसे करें। हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को कैसे यूज़ लेना है, कैसे नहीं यूज़ लेना है, वो टेक्निक आपके पास होनी चाहिए। तो मैंने उनको जब ये टेक्निक बताई तो उन्होंने मुझे पूछा कि कैसे मिलाना है, कैसे करना है, मेरे को नहीं आता। तो मैंने उनको वो अपने ही फाउंडेशन से उनको करके दिखाया था कि थोड़ा सा मैंने लिक्विड फाउंडेशन लिया था और उसमें से अपने मेरे पास उस समय जो था वो कॉन्टोर था, मतलब
ब्लशर था डार्क वाला, तो मैंने ब्लशर वही वाली चीज़ हो जाती है उसमें से थोड़ा सा डाल के स्पैचुला से इस तरीके से थोड़ा सा सेट कर दिया था, इस तरीके से, और निकाल के अच्छे से स्पैचुला से मिक्स कर दिया था, और उनकी सिस्टर का सेम कलर बन गया। अब वो ये डर रही थी, क्या ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा मैम, ये लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि हम तो शादी में बहुत अच्छे से डांस करेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, तो क्या इसका रिजल्ट सही रहेगा? हाँ, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि आपका सीटेम अच्छा होना चाहिए, प्राइमर आपने सही लगाया स्किन टोन के अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, फिर आपने जो उसके ऊपर बेकिंग की है, यानी कि फाउंडेशन को लॉक करने का जो तरीका है वो भी आपका सही है, और फिर आपने फिक्सर भी यूज़ किया है। तो क्या फ्रेंड्स, ऐसे कहीं मेकअप का खराब होना ज़रूरी है? नहीं हो सकता। तो मैंने जब उनको टेक्निक बनाई, फिर उन्होंने बताई, सॉरी, फिर उन्होंने जब इस टेक्निक को यूज़ किया और अपने पार्टी अटेंड की, तो उन्होंने मुझे दूसरे दिन थैंक्स बोला था कि हाँ दीदी, आपने बहुत अच्छा मुझे हैक बताया, और वाक़ई में मेरा फाउंडेशन भी यूज़ हो गया। मुझे दूसरे फाउंडेशन की मेरी उस समय व्यवस्था नहीं हो पाई थी लाने की। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास हर समस्या का सॉल्यूशन होना चाहिए। अपने पास इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो हमें प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करें वो नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने आज आपको बताया कि एचडी फाउंडेशन का रिजल्ट क्या रहता है। फ्रेंड्स, मैंने एक ब्राइडल की वीडियोस भी डाली है फुल मेकअप की, स्टेप बाय स्टेप, जिसमें मैंने डाला है ब्लेज वाला मेकअप, यानी गांव वाला मेकअप। उसमें मैंने फुल्ली, कह सकते हो आप, समर सीजन के अकॉर्डिंग मेकअप किया है, एचडी लुक में किया है, और उनका मैंने किस तरीके से फाउंडेशन और क्रीम फाउंडेशन दोनों को मिक्स करके बेस रेडी किया है, आप उसमें जा करके देख सकते हो। बहुत ही माइंड ब्लोइंग उनका रिजल्ट आया, क्योंकि मुझे तो इस चीज़ का पता है कि कौन सा फाउंडेशन कब कहाँ कैसे मिक्स करना है। तो आज मैंने आपको बता दिया कि एचडी फाउंडेशन क्या होता है। अब एचडी फाउंडेशन कौन कौन से ब्रांड में लेनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। अभी आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एचडी फाउंडेशन आखिर क्या है, क्या हम मिक्स एंड मैच कर सकते हैं अदर फाउंडेशन के साथ? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, बने रहिए आप मेरे चैनल पर रितिका गुप्ता के पे, और आपको ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियोस मिलती रहेंगी। टाटा, बाय बाय।